अब जम्मू कश्मीर के उड़ी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम की गई है। जी हां, बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के उड़ी से आ रही है। उड़ी दरअसल एक सरहदी इलाका है, एलओसी से बिल्कुल करीब है। यहां पर अक्सर दरअंदाजी की कोशिश की जाती है। और आपको बताते चलें कि अब तक जो बड़ी खबर है, इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का एक जवान शहीद हुआ है। और इस बारे में बड़ी जानकारी यह भी मिल रही है कि इस बार बॉर्डर एक्शन टीम ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बैट ने यह बड़ी कार्रवाई की है, दरअंदाजी करने की कोशिश की है। तो उड़ी में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई है। और तफसीली सूरत हाल की अगर हम बात करें तो आपको बताते चलें कि यह दरअंदाजी का मामला सरजोन नाले के करीब पेश आया है, जब फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के पास उस पार से मुश्तबा नक्ल हरकत को ट्रैक किया, मुश्तबा नक्ल हरकत को देखा। उसके बाद मुस्तैद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने लगातार गोलाबारी शुरू कर दी और उसके बाद दरअंदाजों की जो नापाक हरकत थी उसे एक तरह से नाकाम किया गया और उसे एक तरह से रोका गया है। आप देखिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार एलओसी पर अलर्ट रहती हैं और दहशतगर्दी की और ख़ासतौर से घुसपैठ और दरअंदाजी की कोई भी जो कोशिश होती है उसे नाकाम बना दिया जाता है। आपको बताते चलें कि तकरीबन रात 3 बजे का यह पूरा मामला है। तकरीबन रात 3 बजे, क्योंकि एलओसी पर बॉर्डर पर लगातार जवान मुस्तैद रहते हैं। हर वक्त बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की निगाहें रहती हैं और चाहे दिन हो रात हो, मौसम कितना भी खराब हो, आंधी तूफान सर्दी गर्मी कुछ भी हो, जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और पूरी कुव्वत के साथ अपनी इस ड्यूटी को अंजाम देते हैं। आप देखिए कि रात के 3 बजे जब पूरा मुल्क सो रहा था, जब दुनिया सो रही थी, जब हम अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, उस वक्त रात के 3 बजे यह झड़प शुरू होती है। जब दुश्मन यह सोचता है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सो रहे होंगे, अब दरअंदाजी की जा सकती है, तो रात के 3 बजे दरअंदाजी करने की कोशिश की जाती है, घुसपैठ करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब दहशतगर्द दरअंदाजी की कोशिश करते हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें ललकारती हैं और इस बीच दोनों के दरमियान यानी सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला होता है। और यह फायरिंग का तबादला सुबह तक जारी रहता है। रात 3 बजे यह कार्रवाई शुरू होती है और सुबह तक ये गोलियों का तबादला जारी रहता है। इस कार्रवाई के नतीजे में आपको बताते चलें कि बड़ी खबर यह भी मिल रही कि कुछ आतंकी मारे भी गए हैं। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि कुछ आतंकी मारे गए हैं और इलाका दुश्मन की तरफ से जो आतंकवादी घुसना चाह रहे थे, जो दहशतगर्द घुसना चाह रहे थे, उसमें से कई एक मार गिराए गए हैं और कई एक वापस जाने में कामयाब हो गए हैं। आपको बताते चलें कि इन आतंकियों के पास से, इन दहशतगर्दों के पास से कई चीजें भी कब्जे में आई हैं। भारी मिकदार में हथियार, गोला बारूद और मशकूक मवाद भी इनके पास से बरामद हुआ है। इनके पास से AK-47 राइफल, पिस्तौल, चीनी और पाकिस्तानी दस्ती बम भी बरामद किए गए हैं। कुछ खाने की अशिया, कुछ दवाइयां और पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी करेंसी वगैरह भी इन दहशतगर्दों के पास से निकली हैं और उन्हें जब्त कर लिया गया है। तो फौजी एहलकारों ने इलाका रात भर निगरानी में रखा और सुबह इस ऑपरेशन को पूरे तौर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया इस पूरे इलाके में और सुबह इस ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया। तो आप देखिए कि बॉर्डर एक्शन टीम, दरअसल बैट के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि बॉर्डर एक्शन टीम क्या होती है और यह किस तरह से कार्रवाई करती है। दरअसल बैट यानी बॉर्डर एक्शन टीम दरअंदाजी की उसने कोशिश की थी और यह एक इंतहाई खतरनाक कार्रवाई समझी जाती है। जब बैट की तरफ से कार्रवाई होती है, बॉर्डर एक्शन टीम की तरफ से कार्रवाई और दरअंदाजी होती है, तो यह कार्रवाई काफी खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि बैट में आमतौर पर पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द तंजीमों के तरबियत याफ्ता शिद्दत पसंद और दहशतगर्द शामिल होते हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौजियों को निशाना बनाने के लिए खुफिया हमले करते हैं। ये हमले अचानक एक तरह से होते हैं और बैट की दरअंदाजी की ये कोशिश, देखिए बैट की तरफ से इससे पहले भी दरअंदाजी की कोशिशें होती रही हैं और उन कोशिशों को सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम बनाती रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब ये एक बार फिर से अटेम्प्ट किया गया है और बैट ने
दरअसल अंधेरे, खराब मौसम और घने जंगलों का फायदा उठाते हुए रात के वक्त दरअंदाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय फौज की चौकसी और जदीद निगरानी, चाहे इसमें ड्रोन की बात करें, नाइट विजन आलात की बात करें, इनकी मदद से मुश्तबा नक्ल हरकत को फौरन पकड़ लिया और उसके बाद एक्शन में आ गए। फौज ने आप देखिए कि पहले वार्निंग दी और फायरिंग का तबादला हुआ। दरअसल क्योंकि यह बॉर्डर का इलाका होता है और यहां से होता है, कोई आम लोग बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, तो इसी वजह से पहले उन्हें वार्निंग दी जाती है। तो फौज ने पहले उन्हें वार्निंग दी और जब वो वार्निंग का कोई जवाब नहीं मिला तो उसके बाद गोलियों का तबादला शुरू हो गया। दहशतगर्दों ने पहले गोली चलाई, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। तो आप देखिए कि इन दहशतगर्दों के पास से भारी मिकदार में हथियार और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ है। कुछ शवाहिद जैसे कि पाकिस्तानी निशान जद खाने की जो पैकेट हैं वो इनके पास मिले हैं, वायरलेस सेट्स इनके पास मिले हैं, जीपीएस डिवाइसेस भी इनके पास मिले हैं और बैड कार्रवाई के इशारे भी एक तरह से इसी से मिल जाते हैं, जो तमाम चीज़ें इनके पास से हासिल की गई हैं, जब्त की गई हैं। और आप देखिए कि बैड की जो एक्शन टीम होती है, दरअसल बॉर्डर एक्शन टीम, इनकी कार्रवाई बहुत खुफिया होती है और तरबियत याफ्ता ये एक यूनिट होता है जो पाकिस्तानी फौज और दहशतगर्द ग्रुपों जैसे लश्कर तैयबा और इसके अलावा आप देखिए कि दूसरे जो बड़े दहशतगर्दों के ग्रुप हैं, उनकी जो तंजीमें हैं, उन पर दरअसल बैट मुनहसिर होता है और इन पर एक तरह से मुश्तमिल होता है और इनका मकसद होता है कि भारतीय फौजियों पर घात लगाकर हमला किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें नुकसान पहुंचाया जाए और अगर ये दरअंदाजी करके इस पार आ जाते हैं तो यहां पर आतंकी हमलों को एक तरह से अंजाम दिया जाता है। तो आप देखिए कि एक बार फिर से बॉर्डर एक्शन जो टीम है उसने अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया है और इस बार उड़ी सेक्टर को निशाना बनाया गया है। और उड़ी क्योंकि ये एक बॉर्डर वाला इलाका है, एलओसी का इलाका है, तो यहीं से दरअंदाजी की कोशिश हमेशा से की जाती है और इस बार फिर एक बार उड़ी सेक्टर को निशाना बनाया गया, दरअंदाजी करने की कोशिश की गई क्योंकि मौसम खराब था, घने जंगल थे और इसी वजह से बैट के जो जवान थे, यानी ये अपनी बॉर्डर एक्शन टीम के जो जवान थे, ये एक तरह से, बल्कि जवान नहीं, इन्हें दहशतगर्द कहेंगे, जो पाकिस्तानी फौज से तरबियत याफ्ता होते हैं, दहशतगर्द तंजीमों से जुड़े हुए होते हैं और ये भारतीय फौजों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं और इनका हमला बहुत खुफिया और बहुत खतरनाक इनका हमला होता है। लेकिन दुश्मन के हर नापाक इरादे को जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, जो हमारे जवान हैं, वो एक तरह से नाकाम कर देते हैं और एक बार फिर से बैड की जो नापाक कोशिशें थी, बैड की जो बैड कोशिशें थी, उन्हें एक तरह से नाकाम कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि खबर यह भी आ रही है कि 2 से 3 दहशतगर्द इस पूरे ऑपरेशन में मारे गए हैं, जबकि एक अफसोसनाक खबर यह है कि एक जवान भी इसमें शहीद हुआ है। लेकिन रात 3 बजे जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, यह सुबह होते होते यह ऑपरेशन खत्म हो गया है। सर्च ऑपरेशन भी पूरे इलाके में खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप देखिए कि खराब मौसम का ये आतंकी सहारा लेते हैं और खराब मौसम के बाद इस पार आतंकियों को भेजने की कोशिश करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर में जो अमन का माहौल है, जो हालात तेजी से बदल रहे हैं, उसमें एक तरह से खलल डाला जाए। और सबसे बड़ी वजह जो लगातार पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ और दरअंदाजी की कोशिशें हो रही, उसके पीछे 15 अगस्त की तकरीबात भी हैं। 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं वो भी शामिल हैं और इन यौम आज़ादी की जो तकरीबात हैं, इसमें खलल डालने के लिए पाकिस्तान बेचैन रहता है। पाकिस्तान में जो दहशतगर्दों के आका हैं वो एक तरह से परेशान रहते हैं और वो सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के अमन में और जो यौम आज़ादी की तकरीबात हैं उनमें एक तरह से खलल डाला जाए। लेकिन शायद दुश्मनों को यह पता नहीं है, दहशतगर्दों को यह पता नहीं है कि हमारे जवान लगातार बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं और किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं।